दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तारीख के सफ़ों में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि हर दौर के लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। ऐसे ही एक नाम है हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु। वो इस्लाम के तीसरे खलीफा थे, जिनकी जिंदगी हया, सादगी और कुर्बानी से भरी हुई थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी दौलत, अपना वक्त और अपनी जान तक इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी में है ईमान, अखलाक और रहमत का पैगाम। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु कुरैश के सबसे इज्जतदार और अमीर खानदान बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे। आपका कारोबार बहुत बड़ा था और आप एक कामयाब ताजिर, बिजनेसमैन थे, लेकिन दौलत और शोहरत के बावजूद आपका दिल बहुत नर्म और पाकीज़ा था। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने आपको इस्लाम की दावत दी, तो आपने बिना किसी झिझक के कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त आप चंद लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम अपनाया। इस्लाम कबूल करने के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हो गए कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों से आपका निकाह किया। पहले हजरत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हु से और फिर उनकी वफात के बाद हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हु से। इसी वजह से आपको जुन्नूरैन यानी 2 नूरों वाला कहा गया और यह मकाम सिर्फ आपको ही मिला। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की शर्म और हया इतनी बेमिसाल थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं। आज के दौर में जब हया की अहमियत कम होती जा रही है, हजरत उस्मान की जिंदगी हमें सिखाती है कि शर्म और तहजीब किसे कहते हैं। आपकी आंखें झुकी रहती थी, आपकी जबान हमेशा साफ और नर्म होती थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की दौलत सिर्फ उनके लिए नहीं थी, उन्होंने इस्लाम के लिए दिल खोलकर खर्च किया। जब मदीना में एक यहूदी के पास एक कुआं था और लोग पैसे देकर पानी लेते थे, तो हजरत उस्मान ने वो पूरा कुआं खरीद लिया और उसे अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ कर दिया। गजवाए तबूक के मौके पर जब फौज के लिए माल की जरूरत थी, तो आपने 950 ऊंट, 50 घोड़े और 1000 दीनार अल्लाह की राह में दे दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन फरमाया, उस्मान जो भी करेगा, आज के बाद उस पर कुछ भी इल्जाम नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद चुना गया। आपकी खिलाफत का दौर करीब 12 साल चला। आपने कुरान को एक जगह जमा करवा कर दुनिया भर में उसकी एक सी कॉपी भेजी। ये बहुत बड़ी खिदमत थी ताकि कुरान में कभी कोई फर्क ना आए। आपकी हुकूमत में इस्लाम की सरहदें और बढ़ी। अफ्रीका, तुर्की, ईरान तक इस्लामी हुकूमत फैली। आखिरी दौर में कुछ फितने उठे, लोगों ने आपके खिलाफ गलत बातें फैलाई, लेकिन आपने न तो जंग की न ही जवाब दिया। आपने कहा, मैं खून बहाने वाला नहीं बनूंगा। यहाँ तक कि बगावत करने वालों ने आपके घर को घेर लिया और जब आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, उसी हाल में आपको शहीद कर दिया गया। आपके खून के छींटे कुरान की उस